हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सीने टीवी ओडिशा। तो फ्रेंड्स आपण समस्त को आम यूट्यूब चैनल सीने टीवी ओडिशा रे बहुत बहुत स्वागत। आज आम यही वीडियो रे डिस्कसन करबा ओटीटी एग्जाम 2022 पाई किछि मोस्ट इंपोर्टेंट पेडागोजी क्वेश्चन उपरे। ये होछि क्लास नंबर 15। एथरे आम डिस्कसन करबा 20 क्वेश्चन। तो आपण मन आउट ऑफ 20 केते स्कोर करूछंती कमेंट बॉक्स रे निहात भाबे जणाइबे। तो फ्रेंड्स ए वीडियोटी हमर कॉन्ट्रैक्चुअल हाई स्कूल टीचर बीएड सीयूसीटी बीएड ओएसटीटी सीटेट एसएसडी जेटी समस्त एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो। देखिबा आप माने आउट ऑफ 20 केते स्कोर रखुचंती। फर्स्ट क्वेश्चन रहिछि आप माने पई हु इज नोन एज फादर ऑफ बिहेवियरिज्म। हमर व्यवहारवादर जनक किए से पचारिछि। एमानक मध्यरु किए व्यवहारवादर जनक हु इज नोन एज फादर ऑफ बिहेवियरिज्म। चारिटा ऑप्शन रहिछि कुर्ट लेन, ईआर गुथरिक, डोनाल्ड हेफ, जेबी वाटसन। तो आमर बिहेवियरिज्म व्यवहारवादर जनक होचंती जेबी वाटसन। ऑप्शन नंबर डी होची करेक्ट आंसर। जो माने डी टिक करछंती एक मार्क ऐड करि नेबे। नेक्स्ट रही द पीरियड ऑफ हाइटेनेड इमोशनली इलासन एंड डिप्रेशन फॉर्मुलेशन ऑफ मूड्स एंड सेंटिमेंट्स इज नोन एज। से कही कौ अवस्था कौ स्टेज रे आमर भाव प्रवणता हाई होता है, उच्च भाव प्रवणता होता है। आ उत्साह बेले बेले उत्साह हुए, बेले बेले उदास मन रही है, माने डिप्रेशन रही था। आमर मूड बेले बेले मनुआ भाव रहे। ये सब सेंटिमेंटाल हो जाते कौ अवस्था। ये सब आमर स्टॉर्म स्ट्रेस आउ डिप्रेशन इलासन इमोशनल ये सब आमर कौ स्टेज रे आसे से पचारि। ओल्ड एज, अर्ली चाइल्डहुड, इन्फान्सी ना एडोलेसेंस। आमर ये सब एडोलेसेंस बा किशोर अवस्था समय डिप्रेशन केबे केबे उदास मन रहिबे, केबे बहुत उत्साह आनंदित रहिबे, तो केबे भाव प्रवणता उच्च रहिबो, एई भली कभी केबे से सेंटिमेंटाल रहिबो। एटा एडोलेसेंस बा किशोर अवस्था समय देखा जाई थाए। ऑप्शन नंबर डी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट रही आमर रीइनफोर्समेंट इज। रीइनफोर्समेंट माने कौन, रीइनफोर्समेंट माने कौन से पचारि। तो रीइनफोर्समेंट रो अर्थ होची ओडिया रे पुनर्बलन। पुनर्बलन गोटे कौन से कौन करे। एन इवेंट दैट स्ट्रेंथेन्स और इंक्रीज रेस्पॉन्स। ऑप्शन बी रही समथिंग दैट इंडिविजुअल फाइंड्स प्लेजेंट। सेकंड रही एनीथिंग दैट डिक्रीज रेस्पॉन्सेस। और फोर्थ रही एन इंसेंटिव। तो देखो रीइनफोर्समेंट माने पुनर्बलन माने बल को पुनर्बार बल जोगाइबा। तो से कौन करेक्ट आंसर। पुनर्बार बल जोगाइबा माने इंक्रीज रेस्पॉन्सेस। आमर बिहेवियर को इंक्रीज करिवो, बिहेवियर को इंक्रीज करिवो, सेटा होची रीइनफोर्समेंट। तो रीइनफोर्समेंट मीनिंग कौन होची ना करेक्ट आंसर जीवो एन इवेंट दैट स्ट्रेंथेन्स और इंक्रीज रेस्पॉन्सेस। इंक्रीज रेस्पॉन्स आमर बिहेवियर को इंक्रीज करिवो बा रेस्पॉन्स को इंक्रीज करिवा होची रीइनफोर्समेंट रो काम। तो ऑप्शन नंबर ए होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट रही हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस वेर सजेस्टेड बाय हार्वर्ड गार्डनर। आमर हार्वर्ड गार्डनर आमर मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी देइछंती। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी देइछंती किए हार्वर्ड गार्डनर देइछंती। तो सेथिरे से केतोटी इंटेलिजेंस देइछंती 5 7 8 ना 6। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस माने बहुत गुड़ाए से इंटेलिजेंस रो से बाहर करथिले थ्योरी। तो एटा कि हार्वर्ड गार्डनर देइछंती केतरा ना 8टी देइछंती। सेथिरे हमर रहिछि इंटर पर्सनल रही, इंट्रा पर्सनल रही, आउ नेचुरालिस्ट रही, लिंग्विस्टिक रही, आउ म्यूजिकल रिदम अच्छी, आमर काइनेस्थेटिक बॉडी काइनेस्थेटिक अच्छी। ये सब आमर जो इंटेलिजेंस अच्छे 8 प्रकार ये सब देइछंती कि हार्वर्ड गार्डनर देइछंती। ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट आंसर। 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस गिवन बाय हार्वर्ड गार्डनर। नेक्स्ट रही आपण पई पियाजेट प्रोपाउंडेड। पियाजेट कौन प्रतिपादित करथिले, कौ थ्योरी देइथिले हमर पियाजेट, जीन पियाजेट कौ थ्योरी को देइथिले से पचारिछि। चारिटा ऑप्शन रही द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, द थ्योरी ऑफ सोशल कल्चरल डेवलपमेंट, द थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, द थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो जीन पियाजेट कौन देइथिले ना द थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट देइथिले। आउ मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी मु
या पूर्व कहली आमर हावार्ड गार्डनर देइछंती सोशल कल्चरल डेवलपमेंट एटा देइछंती आमर लेव वाइगोड्स्की देइछंती आउ मोरल डेवलपमेंट देइछंती आमर लॉरेंस कोहलबर्ग देइछंती मोरल डेवलपमेंट थ्योरी वाज गिवन बाय लॉरेंस कोहलबर्ग सोशियो कल्चरल थ्योरी और डेवलपमेंट वाज गिवन बाय आमर एल वाइगोड्स्की लेव वाइगोड्स्की आउ मल्टीपल इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय हावार्ड गार्डनर तो ये पचार पियाजेट किए देते पियाजेट कौन देते पियाजेट देते आमर कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी देते जो चार्टा स्टेज रही आमर सेंसोरी प्री ऑपरेशनल ऑपरेशनल फॉर्मल ऑपरेशनल से कॉग्निटिव डेवलपमेंट देते जीन पियाजेट ऑप्शन नंबर डी होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट रही हु एमंग द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू गेस्टाल्ट साइकोलॉजी आमर गेस्टाल्ट साइकोलॉजी सहित किए संपृक्त नुहति माने गेस्टाल्ट साइकोलॉजी रे किए संपृक्त नुहति एमानक मध्य चार्टा रही कुट लेविन रही आईपी पावलव रही आइवान पावलव वोल्फगैंग कोहलर ऑल ऑफ द अबव तो आमर गेस्टाल्ट थ्योरी रे आमर जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी देछन्ती सेतिरे आमर कुट लेविन अछंती आउ वोल्फगैंग कोहलर थिले आउ वेर्डमे थिले 3 जन थिले किंतु पावलव एथिरे नथिले आइवान पावलव नथिले तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर आइवान पावलव नॉट बिलोंग टू गेस्टाल्ट साइकोलॉजी ऑप्शन नंबर बी आमर करेक्ट आंसर नेक्स्ट रही चिल्ड्रेन हुज मेंटल एज इज लोअर देन देयर क्रोनोलॉजिकल एज आर कॉल्ड तो कौन कही ना जो पिलार मानसिक बयस जदि तार प्रकृत बयस रु कम थिबो ताहले से पिलाटा को वर्ग रे जाउछि रिटार्ड चिल्ड्रेन ना नॉर्मल चिल्ड्रेन ना गिफ्टेड ना लर्निंग डिसेबल्ड तो जो पिलार मेंटल एज एम ए तार जदि क्रोनोलॉजिकल एज प्रकृत बयस रु कम हुए ताहले सेटा रिटार्ड चिल्ड्रेन रे जाए मंद बुद्धि शिक्षार्थी रे जाए ऑप्शन नंबर ए होछि करेक्ट आंसर नेक्स्ट रही आमर स्टेटमेंट उपर क्वेश्चन आमर 3-4 मार्क आसूची तो स्टेटमेंट उपर मिनिमम 2-3 मार्क निहाती आसीबो तो सेंसेस आर द गेटवेज ऑफ नॉलेज वाज एम्फासाइज्ड बाय आमर जो इंद्रिय गुड़ाक होची ज्ञानर द्वार एई जो स्टेटमेंटा किए देइथिले गुरु नानक कन्फ्यूशियस रूसो ना महावीर तो सेंसेस आर द गेटवेज ऑफ नॉलेज वाज एम्फासाइज्ड बाय रूसो ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट रही 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय प्रोपाउंडेड बाय आमर गिवन बाय प्रोपाउंडेड बाय तो आमर 2 फैक्टर थ्योरी द्विकारक इंटेलिजेंस किए देइथिले आल्फ्रेड बिनेट स्पीयरमैन गिलफोर्ड थॉर्स्टन तो 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय चार्ल्स स्पीयरमैन ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट आंसर 2 फैक्टर थ्योरी देते चार्ल्स स्पीयरमैन 3 डायमेंशनल थ्योरी बा 3 फैक्टर थ्योरी देते 3 डायमेंशनल थ्योरी गिलफोर्ड आउ हमर मल्टी फैक्टर थ्योरी हमर किए ना लुइस थॉर्स्टन तो ये हमर करेक्ट आंसर होछि कोन ना ये हमर करेक्ट आंसर होछि चार्ल्स स्पीयरमैन देते 2 फैक्टर थ्योरी नेक्स्ट रही लर्निंग डिसेबिलिटी नेम्ड डिस्कालकुलिया इज एसोसिएटेड विथ आमर जो लर्निंग डिसेबिलिटी डिस्कालकुलिया क्या सहित संपर्कित डिस्कालकुलिया माने कौन से पचार मेंटल डिसऑर्डर ना मैथमेटिकल डिसऑर्डर ना रीडिंग डिसऑर्डर ना बिहेवियरल डिसऑर्डर तो आमर डिस्कालकुलिया माने जार मैथमेटिक रे कमी रोची अक्षम रोची माने से काउंटिंग करिवारे भूल करूची तो मैथमेटिकल डिसऑर्डर रे जीव नेक्स्ट रही ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर द प्रोडक्ट ऑफ ग्रोथ और डेवलपमेंट गुड़ाक कहार प्रोडक्ट से पचार हेरिडिटी एनवायरनमेंट बोथ हेरिडिटी एनवायरनमेंट नन ऑफ दिस तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर द प्रोडक्ट ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट आमर हेरिडिटी एनवायरनमेंट वंशगुण आउ परिवेश सहित संपृक्त अटे नेक्स्ट रही व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज साइकोलॉजिस्ट इज नॉट रिलेटेड विथ बिहेवियरिज्म व्यवहारवाद सहित कौ मनोवैज्ञानिक संपृक्त नुहति कौ साइकोलॉजिस्ट जने बिहेवियरिज्म वादर जनक नुहे बा बिहेवियरिज्म सहित संपृक्त नुहे 4 ऑप्शन रही वाटसन स्किनर हॉल फ्रायड
तो आमर जेबी वाटसन, स्किनर, हल, थर्नडाइक, पावलव ये सब होचंती व्यवहारवाद जनक। आउ स्किनर, बीएफ स्किनर, आइवान पावलव, वाटसन, स्किनर, हल ये सब होचंती कौन ना व्यवहारवाद जनक। आउ थर्नडाइक, थर्नडाइक ये सब व्यवहारवाद जनक, किंतु फ्राइड से जड़े बिहेवियरिज्म नुह। तो ऑप्शन नंबर 4 होची करेक्ट आंसर। सिगमंड फ्राइड इज नॉट रिलेटेड विथ बिहेवियरिज्म। नेक्स्ट रही हु फास्ट इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ लैटेंट लर्निंग। आमर लैटेंट लर्निंग लुक्कायित शिक्षण लैटेंट लर्निंग रो कॉन्सेप्ट को किए प्रथमे देइथिले? कोट लेविन, येल थर्नडाइक, एडवर्ड चार्ल्स टोलमैन, पावलव। तो लैटेंट लर्निंग थ्योरी बा कॉन्सेप्ट को देइछंती किए? एडवर्ड चार्ल्स टोलमैन। ऑप्शन नंबर 3 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट रही हु फास्ट इंट्रोड्यूस्ड द वर्ड इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस शब्दटा वर्ड को किए प्रथमे इंट्रोड्यूस करथिले? फेडरिक एंड किर्क, हेनरी एंड पेटर, जॉन क्रोनबाक, मेयर सालोवे। तो आमर इमोशनल इंटेलिजेंस वर्ड को सर्वप्रथमे यूज करथिले, इंट्रोड्यूस करथिले मेयर एंड सालोवे। नेक्स्ट रही हु इंट्रोड्यूस लर्निंग डिसेबल वर्ड वेरी फास्ट फॉर द चिल्ड्रन सफर फ्रॉम वेरियस लर्निंग प्रॉब्लम्स। तो लर्निंग डिसेबल वर्डटा को सर्वप्रथमे किए इंट्रोड्यूस करथिले? आमर लर्निंग प्रोब्लेम रे जो पिला माने सफर होथिले। तो लर्निंग डिसेबल वर्डटा को सर्वप्रथम किए यूज करथिले? हावर्ड, सैमुअल किर्क, वान राइपर ना बिर्च। तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर 2 सैमुअल किर्क एटा को यूज करथिले, सैमुअल किर्क। नेक्स्ट रही विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज नॉट रिलेटेड विथ मोटिवेशन साइकिल। आमर जो अभिप्रेरणा चक्र अच्छी मोटिवेशन साइकिल अच्छी से कोटा गोटे कंपोनेंट तार उपादान नुहे से पचार नीड, ड्राइव, इमोशन, इंसेंटिव। तो देखो मोटिवेशन साइकिल आमर नीड निहाती आवश्यक, मोटिवेशन आवश्यकता निहाती दरकार रोची। ता सहित इनसेटिव द्वारा मोटिवेट होची पिला, ता सहित ड्राइव माने चालक ताकू ड्राइव करिवो, तो ड्राइव मध्य रोची। किंतु इमोशन गोटे कंपोनेंट नुह आमर मोटिवेशन साइकिल रो। तो ऑप्शन नंबर 3 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ इनेट मोटिव। तो यही चारिटा मध्य कोटा गोटे जन्मगत अभिप्रेरक से पचारि? अवार्ड, हंगर, पनिशमेंट ना इनसेटिव। तो देखो जन्मगत माने जन्मरू कोटा गोटे आमर अभिप्रेरक अटे से पचारि? मान अवार्ड पुरस्कार, आउ दंड, आमर इनसेटिव माने उपहार बा आमको किसी एक्स्ट्रा मनी दिया जाउछि। तो ए सब कौन होछि ना प्रोत्साहन। तो ए तीनटा जाक जन्म हैला परे भल काम कले पुरस्कार दिया जाउछि, जदि खराब कल दुष्टामी कल दंड दिया जाउछि, आउ भल तुम काम करिवो ताहले तुमको एक्स्ट्रा इनसेटिव मते दिया जाउछि। एगुडाक जन्म परे जन्मरू जन्मगत मोटिव पचारिछि। तो भोक माने पिलाटा जन्म हैला मात्रे से भोक लागिले से कांदुछि, तो भोक बा हंगर होछि गोटे इनेट मोटिव माने जन्मगत अभिप्रेरक होची हंगर। तो ऑप्शन नंबर 2 होची करेक्ट आंसर हंगर बा भोकिला। नेक्स्ट क्वेश्चन रही अकॉर्डिंग टू एरिक्सन थ्योरी ऑफ साइकोसोशियल डेवलपमेंट व्हिच स्टेज इज रिलेटेड टू द एज ऑफ 6 to 12 इयर्स। आमर एरिक्सन को थ्योरी अनुजाई आमर साइकोसोशियल डेवलपमेंट थ्योरी अनुजाई 6 ରୁ 12 वर्ष बयसटा कौ स्टेज से पचारि? ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट ना इंडस्ट्री वर्सेस इनफेरियोरिटी। तो 6 ରୁ 12 होची इंडस्ट्री वर्सेस इनफेरियोरिटी। नेक्स्ट रही when a test measures an individual's ability consistently and accurately then test is known as। तो जदि गोटे टेस्ट को मेजर करा जाउछि ताहाले सेथिरे से कंसिस्टेंट रहउछि, स्थिर रहउछि, एक्यूरेट रहउछि, ताहाले से टेस्ट को कौन कहबा? वैलिड ना रिलायबल ना ऑब्जेक्टिव ना नॉलेज। तो
कन्सिस्टेन्सी जदि रोचे तार जदि गोटे टेस्ट कले तो आम जानुरी गोटे टेस्ट कले 10 जन पिला को नहीं गणितर फिर से जो गणितर क्वेश्चन को लेकिन फिर जून मसरे कले तो जानुरी 80 आनी 100 रु जून रे मध्य से 100 रु 79 कि 81 कि 80 आनी फिर डिसेम्बर कले मध्य से 80 कि 79 कि 81 माने प्राय पाखापाखि माने सेम रोचे स्कोर जदि सेम रोचे आम बारंबार आम जदि एग्जाम कले मध्य स्कोरटा सेम रोचे माने सेटा गोटे कंसिस्टेंसी रोचे स्थिरता रोचे सेटा कहुए रिलायबल बा विश्वसनीय रिलायबल ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट आंसर रिलायबल। नेक्स्ट रही आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट द अदर नेम ऑफ एडोलेसेंस एडोलेसेंस रो कोटा अन्य नाम नुहे से पचारि एडोलेसेंस रो बा किशोर अवस्थार अन्य नाम कोटा नुहे से पचारि चारिटा ऑप्शन रही ट्रांजिशनल पीरियड ऑफ चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड आमर जो चाइल्डहुड एडल्टहुड मझीर पीरियडटा को एडोलेसेंस कह जाउची ना प्रॉब्लम एज कह जाउची ना स्टेज ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन एंड स्टॉर्म कह जाउची ना स्मार्ट एज कोटा एडोलेसेंस रो अन्य ना नुहे से पचारुची तो देखंतु एडी करेक्ट आंसर होची स्मार्ट एज होची हमरो एडोलेसेंस रो अन्य ना नुहे काहे कि ना हमरो एडोलेसेंस रे स्ट्रेस स्ट्रेन एंड स्टॉर्म ए सब बाधा विघ्न ए सब हमरो आसी थाए तो एटा हमरो एडोलेसेंस रो अन्य नाम मध्ये कहि परिबा आ एडोलेसेंस समय हमरो प्रॉब्लम बहुत गुडे आसुची एटा मध्ये हमरो हबो आ हमरो एडोलेसेंस रा चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड रो बीच रो पीरियड टाको कहा जाय एटा मध्ये ठीक हमरो होची किंतु स्मार्ट एज तार अन्य ना नुहे तो स्मार्ट एज इज नॉट द अदर नेम ऑफ एडोलेसेंस ऑप्शन नंबर 4 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट रही ए टाइप ऑफ लर्निंग व्हिच स्टूडेंट्स ट्राई टू लर्न बाय एमर्जिंग न्यू रूल थ्रू गिवन लर्निंग मटेरियल्स इज नोन एज व्हाट तो न्यू रूल द्वारा से ये करुच्ची तो सीटा कौन हम रोट लर्निंग ना मीनिंगफुल ना रिसेप्शन ना डिस्कवरी तो न्यू रूल सहित पचार न्यू किसी करुच्ची किसी नुआ करुच्चे तो से किसी डिस्कवर करुच्ची तो डिस्कवरी लर्निंग सहित आम करेक्ट आंसर जीवा तो ऑप्शन नंबर 4 होची डिस्कवरी लर्निंग। तो ये आपन टोटल 21 क्वेश्चन तो आप आउट ऑफ 21 केते स्कोर रखिंट कमेंट बॉक्स रे निहाती भाव जनइबे जदि वीडियो भल लगी है निहाती गोटे लाइक करेंगे और अधिक मात्रा कृपया सांगसाथी मानक शेयर करेंगे। तो फ्रेंड जय हिंद जय जगन्नाथ।